हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं विशेषण। आज का टॉपिक रहेगा हमारा विशेषण, जिसके बारे में हम जानेंगे, पूरे विस्तार से जानेंगे और ये बताने वाले हैं विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार हैं। आज हम ये वीडियो में सारा का सारा बताने वाले हैं। तो देख लीजिए, विशेषण यानी हिंदी का टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है? विशेषण की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा भी दिया है, वहां से देख सकते हैं आप लोग। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता। विशेषता क्या क्या होती है? जैसे गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि, ये सभी क्या है? विशेषता है। तो बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण जैसे पूछ लिया जाए उसमें आ जाए पेपर की, विशेषण है क्या? विकारी है, अविकारी है या अव्यय है, ये क्या है? यानी विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर, यानी जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। वैसे ही संज्ञा एक विकारी शब्द है, सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है और विशेषण भी हमारा क्या है? एक विकारी शब्द है। जैसे विशेषण शब्द होते कौन कौन से? जैसे उदाहरण के तौर पर है यहाँ पर लंबा, मोटा, काला, 4, 10, ये सभी क्या है? ये विशेषण शब्द हैं ये। अब क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, मतलब क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। अब जैसे कैसे समझेंगे विशेष कहेंगे किसे? जैसे ये लिखा है सीता सुंदर है। क्या लिखा है? सीता कैसी है? सुंदर है। तो इसमें क्या सीता यहाँ हो जाएगी विशेष, यानी सीता की विशेषता बताई जा रही है। सीता की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि सीता सुंदर है। तो सुंदर क्या विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यानी सुंदर विशेषता बता रहा किसकी? सीता की। तो सुंदर विशेषण हो गया। तो सुंदर विशेषता बता किसकी रहा? सीता की। तो सीता क्या हो गई? सीता हो गई विशेष। इसी प्रकार क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो विशेषण कहते हैं, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। अब क्या है कि विशेषण शब्द विशेष से, यानी विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो क्या होता है? विशेष से पूर्व भी आते हैं, मतलब पूर्व पहले भी आते हैं और बाद भी, पहले भी आते हैं और बाद भी। जैसे पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण। पूर्व में यानी पहले कैसे प्रयुक्त करते हैं विशेषण? जैसे थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा पानी डालो। तो थोड़ा सा क्या हो गया? थोड़ा सा हो गया विशेषण। थोड़ा सा विशेषण किसकी? यानी पानी की विशेषण। थोड़ा सा पानी डालो। अब क्या है? 25 रुपए की पेन है। क्या है? पेन कितने की है? 25 रुपए की पेन है। तो विशेषता कौन कौन सी हो जाती है? गुण, दोष, संख्या भी होती है ना। तो संख्या क्या है? 25 रुपए की पेन है। तो ये क्या है? पूर्व यानी पहले प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण है। थोड़ा सा पानी डालो और 25 रुपए की पेन है। अब क्या है? बाद में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण, यानी बाद में कैसे आएगा? जैसे कह दिया यह रास्ता लंबा था, यह रास्ता लंबा था। तो ये इसके बाद प्रयोग किया गया। तो क्या था? यह रास्ता लंबा था। ये रास्ता की विशेषता बता रहा है कि लंबा कैसा था? रास्ता लंबा था। अब क्या है? घोड़ा काला है। घोड़ा कैसा है? काला। तो काला कहाँ? काला क्या है यहाँ पर? काला है हमारा विशेषण और घोड़ा क्या है? विशेष। काला है विशेषण, क्योंकि काला जो है घोड़ा की विशेषता बता रहा। क्या कैसा है घोड़ा काला है। अब इसी प्रकार ये हो जाते हैं विशेषण की परिभाषा और विशेषण और विशेष। फिर क्या है? विशेषण के भेद। विशेषण यानी कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः विशेषण के 4 भेद हैं।
सामान्यतः विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 हो जाता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक भी कहते हैं इसे, या निजवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये हमारे विशेषण के 4 भेद हो जाते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण यानी गुणवाचक विशेषण होता क्या, यानी कैसे पता करेंगे? कुछ है तो उसमें गुणवाचक विशेषण है तो कैसे होगा? जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किन्हें कहते हैं? यानी जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दिशा आ जाए, दिशा में अगर जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी ये आ जाते हैं, ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार गुण में कौन कौन से आते हैं? जैसे भला, बुरा, मेधावी, सुंदर, समझदार, कड़वा, मीठा, कुशाग्र, योग्य, झूठ, चंचल, मनोरम, सर्वोत्तम, उचित, धार्मिक, दुष्ट आदि वर्ड ऐसे होते हैं। जैसे ये विशेषण शब्द हैं, तो ये क्या हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष को बताते हैं। गुण दोष, रंग, दशा, आकार आदि को बताते हैं, तो वो क्या है? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार दशा में क्या होता है? दशा में कौन कौन से होते हैं? मोटा, पतला, भारी, गरीब, रोगी, स्वस्थ, घना आदि ये सब क्या है? ये दशा में है। जैसे लड़का मोटा है ना, तो लड़का कैसा? मोटा है। तो लड़का मोटा है तो किस विशेषण के अंतर्गत आएगा? तो वो किसके आएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार रंग में क्या? रंग में तो सभी होते हैं, काला, नीला, पीला, सफेद। उसमें जैसे चमकीला, उजला, धुंधला, काला, पीला जो भी कलर होते हैं वो सभी किसमें आते हैं? आकार यानी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार आकार में कौन कौन से आते हैं? लंबा, चौड़ा, गोल आ जाए, तिरछा है, नुकीला, चौकोर। ये शब्द अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हुए दिख जाए यानी कि, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार काल का मतलब तो समझते ही होंगे, नहीं? समय। काल को समय तो क्या है? नया, पुराना, आगामी, सनातन, साल भर, क्षणभंगुर ये सभी क्या है? ये काल के अंतर्गत यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार स्थान आ जाते हैं। स्थान में कौन कौन से? भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाया, बाया, देशीय, बनारसी यानी बनारस एक स्थान है ना, तो वहां को क्या बोले? बनारसी। भारतीय, राजस्थानी, क्षेत्रीय ये सभी क्या है? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब क्या है? पहला हो गया गुणवाचक विशेषण। और विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? भेद 4 होते हैं। तो नंबर 2 है हमारा संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से यानी जो विशेषण शब्द होते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। संख्यावाचक किसे कहेंगे? संख्यावाचक नाम से ही पता लग रहा है कि संख्यावाचक यानी संख्या का बोध हो। तो क्या संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, सिर्फ घोड़े कह दिया तो क्या पता कितने घोड़े हैं? तो क्या है? 4 घोड़े, संख्या है 4 घोड़े कैसा हो गया? संख्यावाचक। उसी प्रकार 10 हाथी, 10 एक संख्या है, हाथी कितने हैं? 10। अनेक घोड़े, अनेक यानी ये तो संख्या है, लेकिन ये भी अनेक घोड़े एक संख्या का ही बोध करा रहा है, एक संख्या का ही बोध करा रहा है। उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण यानी संख्यावाचक विशेषण हो गए जिसमें संख्या का बोध हो। अब क्या है? संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता निश्चित संख्यावाचक
विशेषण क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वो क्या है? निश्चित संख्यावाचक क्या है? ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो एक निश्चित, यानी कंफर्म होगा कि ये निश्चित संख्यावाचक है, यानी संख्या का बोध करा रहे हैं। जैसे एक, एक जैसे कह दिया एक आदमी, 10 10 पेन, है ना। तो ये क्या है? ये निश्चित संख्यावाचक हो गए। 5 कह दिया 5 कुर्सियां, है ना, 5 कुर्सियां। तो क्या है? ये एक निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या हो गए? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण का प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी अनिश्चित संख्यावाचक। एक तो हो गया निश्चित, यानी जिसमें निश्चित संख्या का बोध, अनिश्चित यानी जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ये क्या है? ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कई, कोई संख्या नहीं, अनिश्चित है। कितने हैं? कई हैं, पता नहीं है कुछ। अनेक, हम कोई निश्चित संख्या को नहीं गिन सकते। अनेक कितने हैं? बहुत आ जाए, बहुत आ जाए, तो ये कोई निश्चित नहीं है। बहुत, कितने बहुत हैं, कोई निश्चित नहीं है। तो क्या है? ये अनिश्चित है। सब आ जाए, सब आ जाए किसी के, यानी सब आदमी आ गए, है ना। कह दिया जाए सब आदमी आ गए, तो कितने आ गए? सब आ गए, कोई पता नहीं। निश्चित है? निश्चित तो नहीं है। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। क्या है कि संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब है हमारा परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। क्या है? नंबर 3 है परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाणवाचक कहते किसे? यानी परिमाण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तोल का बोध होता है। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे और आ जाए, और बहुत, सब, कम, थोड़ा, कुछ, 2, 4, दर्जन, चौगुना। तो ये क्या है? ये माप तोल वाले शब्द हैं, यानी माप तोल का इनसे बोध हो रहा है। और बहुत, है ना, 2, 4, दर्जन। तो ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। जैसे आ जाए मुझे 4 किलो चीनी दो, मुझे 4 किलो चीनी दो। कितनी की बात हो रही? 4 किलो की बात हो रही। तो 4 किलो क्या है? एक चीनी का एक माप बता रही है, यानी तौल बता रही है। कितना दियो? 4 किलो चीनी। तो इसमें क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अब है आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे बहुत काम है। तो ये भी क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित है, तो निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो क्या है? एक कह दिया एक आदमी, तो ये निश्चित है कि एक आदमी। दो है, 2 लड़के, तो ये निश्चित है कि 2। चौथा, पांचवा, चौगुना, दोगुना, ये सब क्या? ये निश्चित है। तो ये क्या? निश्चित मात्रा ज्ञान करा रहे हैं। तो क्या ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे 1 लीटर दूध दो, दूध कितना चाहिए? 1 लीटर दूध दो। और क्या है? मेरे पास 4 गज जमीन है। तो ये निश्चित है। कितनी जमीन है? 4 गज। कितनी है? 4 गज जमीन है। ठीक है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित नंबर 2 है। परिमाणवाचक विशेषण में एक निश्चित और दूसरा हो गया अनिश्चित। तो अनिश्चित में क्या है? जिन विशेषण शब्दों से
किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो, निश्चित मात्रा का बोध ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनिश्चित, अनिश्चित में कौन कौन आते हैं? सब आ जाए, कुछ आ जाए, थोड़ा आ जाए, बहुत आ जाए, सारा, पूरा, ये सब शब्द आते हैं। तो क्या है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा, कितना थोड़ा है हम ये बता नहीं सकते क्योंकि ये अनिश्चित है। थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, तो क्या ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, तो ये क्या हो जाते हैं? ये परिमाणवाचक विशेषण यानी अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हो जाते हैं। तो क्या है परिमाणवाचक विशेषण? यानी जिससे मात्रा का ज्ञान हो, मापतोल का ज्ञान हो, वो क्या परिमाणवाचक। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है। नंबर 4 है हमारा निजवाचक या संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो नंबर 4 क्या है? निजवाचक या संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये क्या होता है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? निजवाचक, आप, अपना, अपने और आप आदि, अपने आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर, अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे क्या है? वह गाय सुंदर है, क्या इसका उदाहरण है? वह गाय कैसी है? वह गाय सुंदर है। नंबर 2 है कोई व्यक्ति आया है, यानी कोई व्यक्ति आया है, ये किसका उदाहरण है? निजवाचक विशेषण का। फिर क्या है? ये लड़के क्या कर रहे हैं? ये लड़के, यहाँ पर वह, कोई और ये क्या है? ये निजवाचक या इन्हें संकेतवाचक भी कह सकते हैं, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हो जाते हैं। कौन से? वह आ जाए, कोई, ये सभी क्या है? निजवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे विशेषण के 4 प्रकार हो गए।